एवरीवन, हाउ आर यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 जो है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर का पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग फिनॉल्स के जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है क्लास 12th का महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस। आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। अगर आपने इसके पहले की सारे वीडियोस, इसके सारे जो पार्ट थे, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सारे वीडियोस अपने चैनल में अपलोडेड है, उन्हें भी जाके देखो बहुत अच्छे से। अगर आपको समझेगा तो कमेंट बताओ, बहुत अच्छा लगेगा आपको, एक बार विजिट जरूर करो। ओके, सो गाइज आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा और चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो है अपना अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर चैप्टर नंबर 11, ये इसका पार्ट 3 है। ओके, सो अभी देखो आपको पढ़ना क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। इसके पहले वाली वीडियो थी, सेकंड वाली पार्ट, उस पार्ट में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स पढ़ा है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ओके, सो अभी आपको पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस केमिकल प्रॉपर्टी से मैक्सिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैक्सिमम, अकेले इस केमिकल प्रॉपर्टी से। तो इस केमिकल प्रॉपर्टी में टोटली आपको पढ़ना क्या है, 4 टॉपिक पढ़ने। ठीक है, यहाँ पे अभी देखो ABC यहाँ पे लिखा है ABC, और एक यहाँ पे रहा आपको दिख रहा है D। तो ये 4 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और उन 4 टॉपिक्स के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, यही केमिकल प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर चार्ट है। इस चार्ट को एकदम अच्छे से पढ़ लोगे ना कि मेन टॉपिक कौन है, फिर उसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक क्या है, वही टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसी तरीके से पढ़ोगे तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो जाएगा। ओके, चलो, तो फर्स्ट टॉपिक है लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। लेबोरेटरी टेस्ट, उसके अंदर आता है लिटमस टेस्ट है, फिर सेकंड रिएक्शन विद बेसिस के साथ करके टेस्ट करते हैं। लेबोरेटरी में किस तरह से अल्कोहल्स और फिनॉल को टेस्ट करते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को हम पता करते हैं। फिर ऐसे थर्ड हो गया कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ फिनॉल्स, ल्यूकास टेस्ट हो गया। फिर ऐसे बी में आता है रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ O बॉन्ड H। तो यहाँ पे 2 टाइप है, एक एसिडिक कैरेक्टर वाला और स्टेरिफिकेशन, दोनों दिखेंगे। स्टेरिफिकेशन एग्जाम में 3 मार्क्स को हमेशा इसके पहले भी पूछ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ C बॉन्ड, तो यहाँ पे देखो 4 टाइप है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड, फिर थर्ड है रिएक्शन ऑफ जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्कीन्स और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना। सिर्फ पहला आपको देखने के लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहल, फिनॉल्स, और बाकी के 2 O बॉन्ड H और Cu बॉन्ड O, ये हो गया। ठीक है, और लास्ट वाला है रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स, जो कि पढ़ना ही है। तो रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, भाई फिनॉल्स के रिएक्शन, इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। और फिनॉल्स जो टॉपिक होता है ना, इसके सारे रिएक्शन, सारी चीजें जो होती है वो यूनिक होती है, एक ही तरीके से सारी चीजें सॉल्व होती है। ऐसा नहीं कि दूसरे मेथड से कर सकते हो, तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये 100% गारंटी है। तो इससे अच्छा एक काम करो ना कि जितने बार हो सके 1 से 2 बार उन चीजों की वीडियो अगर देखोगे और सुनोगे ना, तो 100% आपको क्लियर हो जाएगा। और ये चार्ट जितने बार देखोगे उतना अच्छा आपके लिए फायदा है। अगर आप कोई और अच्छे चार्ट क्रिएट कर सकते हो तो आपकी अच्छी बात है, अगर आप उसे क्रिएट करते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो पहला हो गया लेबोरेटरी टेस्ट, दूसरा हो गया रिएक्शंस टू ब्रेकिंग ऑफ O बॉन्ड H, दूसरा हो गया रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ C बॉन्ड O। तो OH और CO का ब्रेकिंग पहला हो गया लेबोरेटरी, CO और OH का ब्रेकिंग और रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। इतना ही पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स, इसके अंदर कितने अपने यहाँ पे है, तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल्स है, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल्स, फिर सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल्स, रीमर टीमन रिएक्शन एग्जाम में पूछता है हमेशा, कॉल्बे रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल्स और रिडक्शन ऑफ फिनॉल्स। ये भी कभी कभी लास्ट में एग्जाम को 3 मार्क्स को पूछा है। तो ये जो यहाँ पे ये रीमन टीमन और यहाँ पे जो कॉल्बेस प्रोसेस है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको भूलना मत और कभी छोड़ के मत जाना। स्टार्टिंग के 4 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये और ये सभी स्टार्टिंग के 4 के इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शंस ऑफ फिनॉल से 3 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। तो लाइन से हम स्टार्ट करेंगे। पहला है लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, बहुत इजी है। उसके अंदर था पहला टेस्ट, देखो यहाँ पे अच्छे से, पहला टेस्ट था लिटमस टेस्ट। तो लिटमस टेस्ट देखते हैं फटाफट करके। तो जब भी हम लोग अल्कोहल्स को और फिनॉल्स को लिटमस पेपर में डालते हैं, जो कि ब्लू और रेड होता है, और हम लोग को पता है कि इससे हम लोग एसिडिटी और बेसिसिटी पता करते हैं लिटमस पेपर से। ओके, तो जब हम लोग एक्वेस सॉल्यूशन जो अल्कोहल का होता है, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल्स को हम लोग जब लिटमस पेपर के साथ इसका रिएक्शन करते हैं, जब उसमें डुबाते हैं लिटमस पेपर को अल्कोहल जो होता है उसके एक्वेस सॉल्यूशन में, तो हमें न्यूट्रल मिलता है। ना ब्लू रेड में चेंज होता है, ना ही रेड ब्लू में चेंज होता है, कोई चेंजेस नहीं आती, न्यूट्रल लिटमस पेपर रहता है। और अगर यही चीज को हम फिनॉल्स के एक्वेस सॉल्यूशन में डुबाते हैं तो ब्लू वाला रेड हो जाता है
और ये कौन सी कंडीशन होती है, ब्लू से रेड होना। ब्लू से रेड हो जाना ये बताता है, इंडिकेट करता है कि अपनी चीजें जो है वो एसिडिक इन नेचर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ के रखना है। इसका मतलब क्या है कि फिनॉल्स एसिडिक इन नेचर होता है, और जो यहाँ पे एसिडिक मतलब लो एसिडिक, बहुत कम एसिडिक इन कैरेक्टर होता है, और जो अल्कोहल होता है वो न्यूट्रल होता है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। ये आगे भी आपको यूजफुल होगा आगे के एक टॉपिक को समझने में। तो अल्कोहल न्यूट्रल होता है और फिनॉल्स क्या होता है, यहाँ पे एसिडिक होता है, ठीक है। तो ये लिटमस टेस्ट से लेबोरेटरी में हम आराम से पता कर सकते हैं। सेकेंड टेस्ट अभी हम देखेंगे रिएक्शंस विद बेसिस। अगर हम बेसिस के साथ रिएक्शंस और ये जो फिनॉल्स है और अल्कोहल का रिएक्शंस करें तो क्या होगा, ठीक है। तो पहला वाला यहाँ पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है कि बीइंग अ वेरी लो, जो फिनॉल्स होता है ये एसिडिक तो है बट बहुत लो एसिडिक होता है, बिकॉज बॉन्ड OH तो इसके पास होता ही है जो कि बेसिक है, तो हल्का सा ही एसिडिक होता है, ज्यादा एसिडिक नहीं होता। और इसीलिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं कर सकते, बिकॉज जो एसिडिक बहुत नहीं होते वो कभी भी सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करते। तो इसका मतलब ये रिएक्ट कर सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से आराम से, और इसी से हमें मिलता है सोडियम फेनॉक्साइड। जब भी कभी भी आपके बुक में ऐसा ही लिखा है, ध्यान देना अच्छे से, जो भी यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है इससे अगर कभी भी फिनॉल रिएक्शन करता है तो इसके हमने इसके पहले वाली वीडियो में देखा भी है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके हमने सोडियम फेनॉक्साइड बनाया कुछ इस तरह। तो इस तरह से अपना सोडियम फेनॉक्साइड होता है, ठीक है। तो ये बना के हम लोग कोई भी चीज अल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं तो ये सोडियम फेनॉक्साइड इस तरह बन जाता है। तो यही चीज को मैंने यहाँ पे रिएक्शन में दिखाया है आप लोगों को कि अगर मान लो कोई भी फिनॉल है, ये देखो AR मतलब क्या होता है, अरिंस होता है, और उसमें बॉन्ड OH अटैच है मतलब वो फिनॉल हो गया। तो कोई भी फिनॉल देखो अगर NaOH CO3 के साथ रिएक्शन करते हो सोडियम बाइकार्बोनेट तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। और अगर इसी को आप लोग NaOH के साथ करोगे तो यहाँ पे देखो आपको फॉर्म हो गया है, क्या फॉर्म हुआ है, सोडियम फेनॉक्साइड। तो ये जो चीज है ये है AR और उसके आगे जो अटैच है O- और Na+ इस तरह, ठीक है। तो ये अरीन होता है, ठीक है, याद रखो अच्छे से, और ये H2O बाहर। ये हो गया फिनॉल की बात। अगर मैं बात करूं अल्कोहल की, तो अल्कोहल तो ये तो ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक। ये कैसा, जो अल्कोहल्स है ये न्यूट्रल होता है और इसीलिए ये ना ही NaCO3 से और ना ही NaOH से किसी से भी रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, और ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पे नोट्स बना के दी है, टेक्स्ट बुक में जम्बल है नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो NaHCO3 और NaOH जो यहाँ पे इससे रिएक्शन नहीं करेगा अल्कोहल, बिकॉज ये न्यूट्रल होता है इसके लिए, ठीक है। तो ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है। और जब ये मेटल से, देखो यहाँ पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे मेटल से जब ये रिएक्शन करेगा अल्कोहल, देखो हर यहाँ पे मैं आपके चैप्टर में जो भी बताऊंगा R की जगह में आपको CH3 ऐसा कुछ या C2H5 ये सारी चीजें आप समझ सकते हो, ओके। तो जब ये सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो वही चीजें अपने यहाँ पे अल्कोक्साइड मिलेगी। क्या कहते हैं हम लोग इसे, अल्कोक्साइड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है ना ये हम ऑक्साइड कहते हैं, ये सोडियम हो गया, तो सोडियम अल्कोक्साइड। यहाँ पे AR है तो फेनॉक्साइड, अगर R होता ऐसे O बॉन्ड माइनस और Na+, तो क्या हो जाता है, ये अल्क और ये ऑक्साइड, ठीक है। अल्कोक्साइड कौन सा अल्कोक्साइड, सोडियम का, तो आगे लिख दोगे सोडियम अल्कोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होती है। अगर अल्कोहल कभी भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होगी और सोडियम अल्कोक्साइड बनेगा। तो ये लेबोरेटरी टेस्ट का सेकंड हो गया। फिर लेबोरेटरी टेस्ट का हम लोग थर्ड वाला देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल्स। फिनॉल्स के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है उससे क्या, तो कभी भी फिनॉल जो होता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो जो फिनॉल, इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, जो चीज मैं बता रहा हूँ याद नहीं करोगे तो फिर कुछ फायदा नहीं है। तो जो फिनॉल होता है ये हमेशा रिएक्शन करता है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड से। देखो यहाँ पे फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला इस तरह होता है और ये न्यूट्रल है। कैसा होता है ये, न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन करता है कभी भी जो अपना फिनॉल होता है, और ये कलर्ड यानी पर्पल है, वॉयलेट है, ग्रीन है, इस तरह के कलर्ड फेरिक ऑक्साइड देता है, कलराइजेशन यहाँ पे देता है। इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, फिनॉल है, फिनॉल ने रिएक्शन किया अपना यहाँ पे फेरिक क्लोराइड से, और यहाँ पे जो भी आएगा ना जब आप लेबोरेटरी में इसे परफॉर्म करोगे बीकर के अंदर या कहीं भी, तो आपको वो चीज कलर्ड मिलेगी। अब यहाँ पे तो मैं बता नहीं सकता हूँ, तो या तो पर्पल कलर मिलेगा या तो वायलेट या तो ग्रीन, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ HCl बाहर रिमूव होता है। इस बात को अच्छे से याद रखना है। ये कैसे हुआ, तो इस चीज को आपको समझा देता हूँ कि देखो एक ही चीज से बताऊंगा, AR और OH है और यहाँ पे मान लो FeCl है। अभी 3 टाइम्स यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 3 टाइम्स लेना पड़ेगा, ओके। चलो अभी ध्यान देना, यहाँ पे जो H है और यहाँ से एक Cl गायब होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो कितने टाइप H होगी, 3 टाइम्स H है ना, तो यहाँ पे फिर 3 टाइम्स ऑफ Cl यहाँ से गायब होगी, 3 टाइम्स ऑफ Cl और यहाँ से 3 टाइम्स ऑफ H। तीनों ने 3 टाइम्स ऑफ HCl गायब कर दिया, और जो अंदर का ये Fe था ये तो सिंगल टाइम था, तो एक ही बार Fe आ गया और 3 टाइम्स ऑफ अंदर क्या बचेगा, 3 टाइम्स ऑफ अंदर AR और O बच जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ AR और O है, यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ AR O है और सिंगल टाइम Fe है। तो इस तरह कुछ रिएक्शन हुआ है, बस नंबर को फोकस रखना।
चलो फोर्थ वाला रिएक्शन देख लेते हैं, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर अल्कोहल विद द ल्यूकास रिएजेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा पूछता है ल्यूकास रिएजेंट के साथ। ल्यूकास रिएजेंट फिलहाल क्या होता है कि कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड ZnCl2 इन दोनों को जब आप मिक्स करते हो तो जो भी चीज बनती है वो ल्यूकास रिएजेंट बनती है। और ल्यूकास एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इसे प्रिपेयर किया था। ठीक है, तो कभी भी याद रखना हमको यहाँ पे अल्कोहल के ऊपर फोकस करना है। तो जब कभी भी यहाँ पे ध्यान दो, प्राइमरी सेकेंडरी और जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं ये इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग ल्यूकास रिएजेंट यूज करते हैं, यानी कि कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 को हम कभी भी अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी किसी भी अल्कोहल में अगर डाल देंगे तो हमें पता चल जाता है कि वो वाला जो अपना अल्कोहल वो या प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। तो फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स वी यूज ल्यूकास रिएजेंट, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, और जो अल्कोहल्स होता है ये तो नॉर्मली सॉल्युबल होते हैं इन दी ल्यूकास रिएजेंट बट नॉट इन प्रोडक्ट ऑफ इट। ध्यान देना अच्छे से, क्या बोला मैंने, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी अगर मान लो कोई ए प्रोडक्ट है और उसको अपने ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन करवाया तो जो इसका रिएक्शन है ये दोनों एक में मिक्स होंगे, बट जो इससे आगे बनेगा, मान लो यहाँ पे कुछ ए और एल बन गया, तो इस एल को अगर वापस से आप ल्यूकास रिएजेंट में डालोगे तो वो सॉल्युबल नहीं होगा। यही ये पॉइंट लिखा है। ओके, ये बात ध्यान रखना, तो इंपॉर्टेंट था। तो कभी भी अल्कोहल को अगर ये यहां से अगर आप लोग यहाँ पे ल्यूकास रिएजेंट ऐड करते हो तो HCl बन गया, फिर यहां से देखो ये Cl है तो यहाँ पे आके अटैच होगा और ये OH और H ये प्लस H2O गायब कर देगा। ZnCl ने रिएक्शन को करवाया और यहाँ पे RCl यानी कि अल्काइल क्लोराइड, अब R की जगह में कुछ भी ले लो, अगर मिथाइल लोगे तो मिथाइल क्लोराइड, समझा कि नहीं अच्छे से। ऐसे ही यहाँ पे यूज करना है AR की जगह में आप कुछ भी कार्बन के कंपाउंड ले सकते हो। मैंने कितने बार वीडियो में बताया कि R और AR क्या होता है। कभी भी AR आए तो समझ लेगा कि बॉन्ड C6H6 होता है, और कभी भी अगर आपके सामने R आए तो समझ लेना कि बॉन्ड CH3 है। और भी ले सकते हो, इथाइल मिथाइल ब्रोमाइड ये सब ले सकते हो, बट ये यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। तो RCl यहाँ पे फॉर्म होगा जो कि अल्काइल क्लोराइड है। तो अगर आप ल्यूकास रिएजेंट को इस अल्काइल क्लोराइड को वापस से डालोगे ना किसी भी रिएजेंट में तो सॉल्युबल नहीं होगा ल्यूकास रिएजेंट में। तो याद रखना MCQ पॉइंट, कभी भी ल्यूकास रिएजेंट से जिसका भी रिएक्शन होता है उसका प्रोडक्ट कभी वापस से ल्यूकास रिएजेंट में सॉल्युबल नहीं होता है। चलो बी पॉइंट अभी पढ़ते हैं। बी वाला देखो हमारा पहला डन हो गया, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, फर्स्ट वाला लेबोरेटरी टेस्ट कंप्लीटेड। सेकंड वाला देखते हैं बी, रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ O बॉन्ड H। तो पहला ऑक्सीजन और जो अपना हाइड्रोजन का बॉन्ड है अब इसे ब्रेक करना है। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ O बॉन्ड H, यानी कि अल्कोहल का जो ये हाइड्रोक्सिल है इसके बॉन्ड को ब्रेक करना है और फिर रिएक्शन करना है। तो पहला रिएक्शन देखो यहाँ पे क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ये कैरेक्टर्स की बेसिस पे हमको रिएक्शन करना है। सो ऑलरेडी वी नो दैट ओके सॉरी, यहाँ पे क्या है कि फिनॉल्स इज अ वीक एसिड, अल्कोहल इज न्यूट्रल। ऑलरेडी अभी हमने देखा है कि जो फिनॉल होता है वो वीक एसिड है और अल्कोहल जो होता है ये कैसा न्यूट्रल होता है, अभी लेबोरेटरी टेस्ट में हमने देखा था। तो अगर हम इनका आयोनाइजेशन करें तो हम इनके एसिडिक कैरेक्टर को पता कर सकते हैं। तो आयोनाइजेशन जब हम करते हैं तो हम नॉर्मली वाटर को ऐड करेंगे। अभी ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट यहाँ पे। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे अभी होगा क्या, ये इंपॉर्टेंट चीज समझना, ये निगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पे आके अटैच होगा और देखो यहाँ पे H3O प्लस बना दिया अगर हम आयोनाइजेशन करें तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन बचा ये ऑक्सीजन देखो यहाँ पे रिमेन्स, और अल्काइल और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव यहाँ पे कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो टुवर्ड्स दी यहाँ पे क्या रहेगा, अपना ऑक्सीजन की तरफ। ये हमने 11th में पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो ये जो साइन शो कर रहा है ये इंडक्टिव इफेक्ट का शो कर रहा है, और यहाँ पे अल्कोक्साइड बनेगा, अल्कोक्साइड यानी ईथर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, तो ये ईथर होता है अल्कोक्साइड का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे ईथर क्रिएट होगा और इसके वजह से हमें पता चलता है कि देखो अगर अच्छे से रिएक्शन होता है वाटर के साथ तो कभी भी तो आपको लग रहा है क्या कि यहाँ पे अल्कोहल वाटर से रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा। तो कभी भी याद रखना कि अल्कोहल आयोनाइज नहीं करता है वाटर को, कभी भी वाटर से रिएक्शन जल्दी अल्कोहल कैसे करेगा, ऑलरेडी अल्कोहल के पास R बॉन्ड OH है। ठीक है, तो अगर आप ब्रेक भी करते हो O बॉन्ड H को, किसके लिए, H बॉन्ड OH के लिए, सो आगे क्या प्रिपेयर करोगे, वो H3O प्लस ही बनेगा ना, और ये अलग से आ जाएगा आपके लिए। समझा कि नहीं? तो इस तरीके से आपको सारी चीजें फॉर्म करनी है, और यहाँ पे जो क्रिएट होगा वो अल्कोक्साइड होगा जो कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जिसमें से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो अल्कोहल इसीलिए कभी भी रिएक्शन देता ही नहीं, ये पूरा अनस्टेबल रिएक्शन है। ठीक है, तो कभी भी यहाँ पे अल्कोहल रिएक्शन देता ही नहीं है विद दी वाटर, ये बात ध्यान रखना अच्छे से।
ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाला। बट फॉर द फिनॉल, जो फिनॉल होता है ये वाटर के साथ आयोनाइज करता है, बट ज्यादा नहीं, ओनली मॉडरेट एक्सटेंट तक, यानी कुछ ही हद तक, ज्यादा ये रिएक्ट नहीं करता है। तो ये जो मैंने पॉइंट्स अभी बोले ना, इनको एग्जैक्टली कट टू कट अपने ब्रेन में बिठा लो कि फिनॉल जल्दी ज्यादा वाटर को आयोनाइज नहीं करता है और अल्कोहल वाटर को आयोनाइज करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना चाहिए। और इसका प्रूफ यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है कि देखो ना किस तरह यहाँ पे पूरा आर और कुछ इस तरह जो फॉर्म हो रहा है ये अनस्टेबल है, यानी बैलेंस्ड ही नहीं है। ठीक है, आर का तो पता नहीं, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है। आर भी यहाँ पे देखो कैसे यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड क्रिएट होता है, ये पार्शियल बॉन्ड, तो आर भी अनस्टेबल है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है। और H3O प्लस भी यहाँ पे है, यानी कि ऊपर प्लस चार्ज है, इसका मतलब क्या कि ये भी अनस्टेबल है, चार्जेस नहीं होनी चाहिए। तो सारी चीजें अनस्टेबल क्रिएट हो रही है, यानी कि वाटर के साथ कभी भी अल्कोहल रिएक्शन नहीं करता, फिनॉल भी नहीं करता है, बट कुछ हद तक किसी किसी रिएक्शन में ये रिएक्शन दे देता है वाटर के साथ, इस बात को ध्यान रखना। तो ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे अपना जो पहला था एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, ये बात ध्यान रखो। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टेरिफिकेशन। अब स्टेरिफिकेशन क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ये बात ध्यान रखो। और एस्टर क्या होता है, ध्यान दो अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अभी यहाँ पे। ठीक है, कि एस्टर एग्जैक्टली होता क्या है। तो आर बॉन्ड, ध्यान देना, ओ बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ इस तरह, और आर, यानी फंक्शनल ग्रुप की बात करूं अगर, तो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप ये है, ये एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। मैं ईथर की बात नहीं कर रहा हूं, ईथर का ओ बॉन्ड ओ होता है ओनली। अभी हम ईथर के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसके ईथर के बारे में आएगा, कंप्लीट ईथर कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी 3 मार्क्स को एग्जाम में पूछता है, वेटेज बहुत ज्यादा है इस चैप्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे ये है ईस्टर, याद रखना अच्छे से, और इसी का प्रिपरेशन करना। यहाँ तो आर की जगह में आप कुछ भी ले सकते हो ना, जो फंक्शनल ग्रुप की बात है वो ये है। तो स्टेरिफिकेशन आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, कार्बन कंपाउंड चैप्टर जाना, 9th चैप्टर कार्बन कंपाउंड 10th का, वहां पे स्टेरिफिकेशन ऑलरेडी दिया है, तो आप वहां पे पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे फिर भी आपकी टेक्स्ट बुक में तो मेरा बताना काम है। तो स्टेरिफिकेशन में फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये बात ध्यान रखो अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईस्टर हमेशा अल्कोहल हो, फिनॉल हो, इनके रिएक्शन से होता है। और जब जब अल्कोहल या फिर फिनॉल जो होते हैं, ये जब कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड हैलाइड या फिर एसिड अनहाइड्राइड, ये तीनों क्या होते हैं अभी समझेगा आपको। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो जब अपने अल्कोहल हो या फिर फिनॉल हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड और एसिड अनहाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं, तो अपने को ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर फ्रॉम रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल विद कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बात ध्यान रखना। तो कभी भी अल्कोहल और फिनॉल का मोस्टली एक्यूरेट रिएक्शन जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 चीजें याद रखना, कौन कौन सी, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड्स और एसिड अनहाइड्राइड्स, ये दोनों के साथ अगर अपना अल्कोहल या फिर फिनॉल रिएक्शन करेगा तो अपने को ईस्टर ही मिलेगा, ये 100% गारंटी है, और अभी करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, जो स्टेरिफिकेशन होता है ये रिवर्स रिएक्शन होता है। अगर आप मान लो A प्लस बी को ऐड करो तो ऐसे यहाँ पे C प्लस डी बनेगा, तो बट वापस से A प्लस बी तुरंत बन जाएगा। तो इसके लिए होता क्यों है कि जो लास्ट में वाटर इसमें मिला करता है, अभी कैसे मिलता है आपको पता चलेगा। तो स्टेरिफिकेशन में लास्ट में वाटर मिलता है, तो ये वाटर को क्या करना होता है, ये वाटर को वापस से हमें तुरंत रिमूव कर देना होता है, बिकॉज अगर वाटर यहाँ पे 1 सेकंड के लिए भी रुका तो ये वापस से रिवर्स रिएक्शन दे देता है। तो कभी भी अगर हमको रिवर्स रिएक्शन से बचना है, यानी कि एक बार भाई इतनी मेहनत से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया और वापस से प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो फिर क्या फायदा। तो इसीलिए हम तुरंत से तुरंत वाटर को बाहर रिमूव कर देते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ रिवर्स प्रोसेस। ओके, तो पहला रिएक्शन हम लोग अभी देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इसका फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरह है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, और इसी के साथ रिएक्शन करेंगे अल्कोहल का। जब हमने अल्कोहल का रिएक्शन किया तो अभी हम क्या दिख रहे हैं, ब्रेकिंग ऑफ O बॉन्ड H। तो R बॉन्ड O बॉन्ड यहाँ पे H देके रखा है, और प्लस H O बॉन्ड C डबल बॉन्ड यहाँ पे OR ऐसा है। तो यहाँ पे अभी यहाँ से इस तरह हम इसको ब्रेक करेंगे, और यहाँ से हम क्या ब्रेक करने वाले, ये कुछ इस तरह। ठीक है, ये ब्रेक करेंगे, और ये ब्रेक होके अपने को देखो यहाँ पे वाटर दे देगा, और बाकी जो ये R बॉन्ड है देखो यहाँ पे R बॉन्ड, और जो इसकी बात बची पूरी की पूरी, ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसका वाला ये पूरा पार्ट बचा ये यहाँ पे आ जाएगा, समझा कि नहीं। तो कुछ इस तरह यहाँ पे रिएक्शन हुआ है, फिर से बताऊंगा, ध्यान देना अच्छे से। जो यहाँ पे ये H वाला पार्ट है, ये H इस OH से बनके H2O गायब हो गया, बचा इधर से ये वाला पार्ट देखो यहाँ पे आ गया, और इधर से बचा कौन सा, RO वाला पार्ट, देखो ये RO वाला पार्ट देखो यहाँ पे RO है।
तो ब्रेकिंग ऑफ कौन सा बॉन्ड हुआ अल्कोहल में, ब्रेकिंग ऑफ R बॉन्ड O बॉन्ड H में से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है इस तरह, और ये आगे चला गया वाटर बनाने के लिए। तो रिवर्स से कैसे बचोगे, यहाँ पे अभी देखो रिवर्स है, ये H2 है जो यहाँ पे H बॉन्ड OH देके रखा है ना, अगर इसको वापस से हम लोग इसमें ऐड, भाई यही रिमूव किया है वही वापस इसमें ऐड करूंगा तो फिर से अपने को ये रिएक्टेंट मिल जाएगा ना। तो यही इंपॉर्टेंट बात है। तो यानी कि वाटर को अपने को बाहर निकालना पड़ता है इंस्टेंटली रिएक्शन से, तुरंत वाटर बाहर एलिमिनेट करना पड़ता है। चलो तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड से। अभी देखते हैं एसिड अनहाइड्राइड। तो अनहाइड्राइड का जो फॉर्मूला होता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कितने भी R डाल सकते हो साइड में। तो जो मेन इसका फंक्शनल ग्रुप है कुछ ये होता है, ये है अनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप। अब 11th में ये सारी चीजें फंक्शनल ग्रुप दी थी, फिर भी मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, तो याद कर लो ना यार। डिफरेंस आपके सामने है, ये है ईथर और ये वाला है ईस्टर और ये है अनहाइड्राइड। अभी आपको पता चलेगा असाइल क्लोराइड के बारे में भी। तो ये है अपना, यहाँ पे देख लो अच्छे से, अनहाइड्राइड है और ये R बॉन्ड OH। तो R बॉन्ड O बॉन्ड H को ब्रेक करना है। अब देखो कैसे ब्रेक करेंगे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी अनहाइड्राइड का रिएक्शन होगा तो याद रखना इस बात को कि आपको एक एसिटिक एसिड भी मिला करेगा। एसिटिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड मिला करेगा। हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड एक मिलेगा और एक एस्टर मिलेगा, हमेशा 100% चांस है, 100% एक मिलेगा एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा एस्टर मिला करेगा। हमेशा जब भी अनहाइड्राइड का रिएक्शन करोगे, ये प्रोडक्ट है तो एग्जाम में लिख देना कि ऑलवेज वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। ओके, तो कैसे ये मिलता है इस बात पे फोकस करना है। चलो तो यहां से ब्रेक करेंगे R बॉन्ड OH को, और R बॉन्ड OH को ब्रेक करने के बाद क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको समझनी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो R बॉन्ड, ये जो यहाँ पे पॉइंट दिख रखा है, 1 मिनट अभी आपको दिखाया, ध्यान देना अच्छे से। ये जो यहाँ पे इस तरह का ये वाला पूरा पार्ट है, इस पार्ट को देखो यहाँ पे हमने ले लिया है, इस पार्ट को यहाँ पे हमने ले लिया है, और ये जो RO है ये RO यहाँ से आ गया, और जो ये H वाला पार्ट है, ये H वाला पार्ट देखो यहाँ पे आके अटैच हो गया। तो हमने ओनली ब्रेक कितना किया, हमने ये ब्रेक किया, और ये ब्रेक करके हमने देखो यहाँ पे क्या किया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज को हमने R बॉन्ड O के साथ अटैच कर दिया है, R बॉन्ड O के साथ, और देखो अपने को ये मिल गया है। समझा कि नहीं अच्छे से, फिर से दिखाता हूं। देखो हमने किसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया और इसको अटैच कर दिया एक साथ, देखो यहाँ पे, और इस तरह अटैचमेंट हो गया। बचा क्या यहाँ पे, ये वाला पूरा पार्ट यहाँ पे बच चुका है। तो यहां से भी तो हाइड्रोजन बचा है, देखो यही चीज यहाँ पे हाइड्रोजन आके अटैच हो गई, तो ये बन गया एसिड। तो अपने को ब्रेक क्या करना है, O बॉन्ड H ब्रेक करना है, ये O बॉन्ड H अपने को ब्रेक करना है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन के लिए। वीडियो रिवाइंड करके अच्छे से देखना, इसी तरह हमेशा रिएक्शन आपको करना है एग्जाम में भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अभी इस कंसेप्ट के लिए। तो यहाँ भी क्या दिख रहा है, O बॉन्ड H है, तो इसमें से H और Cl को गायब कर दूंगा, H और Cl को देखो HCl, और बाकी का जो बचेगा ये पूरा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और R, और यहाँ से जो RO है ये देखो OR, और ये R डैश डबल बॉन्ड है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ गया। तो इस तरीके से कुछ रिएक्शन हुआ, देखो करके दिखाता हूँ। R बॉन्ड O बॉन्ड H है, प्लस यहाँ पे लिखना है, और Cl बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R डैश है। तो अभी देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये जो HCl है ये गायब हो जाएगा, और ये पार्ट एक साथ कंबाइन होकर देखो यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पे रिजल्टेंट आपको रिएक्शन दे देंगे। तो ये हो गया अपना एसिड हैलाइड के साथ, यानी असाइल क्लोराइड भी इसे कह सकती हो। अगर R की जगह पे CH3 ले लोगे और यहाँ पे Cl लगा दोगे तो ये होता है असाइल क्लोराइड का फॉर्मूला। असाइल क्लोराइड, ये क्या होता है, असाइल क्लोराइड होता है। इस बात को ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो ये है असाइल क्लोराइड, इसे इंपॉर्टेंट अच्छे से समझना। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, इसी का एस्टरिफिकेशन में ही एसिटाइल डेरिवेशन के बारे में समझते हैं। एसिटाइल डेरिवेशन, तो कभी भी एसीटेट जो होता है ना, एसीटेट का जो ईस्टर है, एसीटेट याद रखना अच्छे से, ऑफ अल्कोहल या फिर फिनॉल का जो एसीटेट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल और फिनॉल। तो किसी ने अगर आपसे पूछा कि व्हाट इज एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, तो आपको हमेशा क्या बताना है कि एसीटेट ऑफ ईस्टर, ध्यान देना अच्छे से, एसीटेट ऑफ ईस्टर, ध्यान देना अच्छे से, एसीटेट ऑफ ईस्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर नथिंग बट एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको दूंगा एस्पिरिन का। एस्पिरिन क्या होता है, ये आपको जब कभी भी मतलब अगर सपोज फीवर वगैरह है तो ये हेल्प करती है, एक मेडिसिन होती है एस्पिरिन। तो ये यहाँ पे देख लो, सबसे पहले
ये है यहाँ पे एसीटेट ऑफ फिनॉल, ठीक है, एसीटेट। ये देखो ये OH है तो फिनॉल है, और ये देखो एसीटेट ग्रुप अटैच है। बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH ये होता है एसीटेट ग्रुप। अगर यहाँ पे CH3 आ गया तो ये देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसीटेट। ओके, इस तरह कुछ CH3 वाला। ओके, फिलहाल ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड ये हो गया। अगर इसमें से आप लोग इस CH3 पार्ट को गायब कर दो, इस CH3 पार्ट को अगर आप लोग गायब कर देते हो तो ये जो वाला पार्ट यहाँ पे बचेगा ना, दूसरा वाला, ये वाला, ये एसीटेट है। ओके, ये बात को ध्यान रखना। तो ये अपना एसीटेट पार्ट है। इसको हमने रिएक्शन कर दिया किससे, एसिड अनहाइड्राइड से। R की जगह में CH3 यहाँ पे ले लिया है। एसिड अनहाइड्राइड से जब इसका रिएक्शन करोगे तो ब्रेक तो करना है अपने को, वही सिंपल सा O बॉन्ड H, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। तो ये बॉन्ड को अभी हम यहाँ से ब्रेक करेंगे और वही चीज सिंपल एकदम अच्छे से सेम रिएक्शंस को परफॉर्म करना है यहाँ पे। ओके, तो ध्यान देना अच्छे से। यहाँ पे होगा क्या, ये जो H है ये इसके साथ आके अटैच होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो H है वो इसके साथ अटैच होगा, और ये देखो ये अलग ही ग्रुप है, इसके साथ अटैच होगा। जो कि देखो ये यहाँ पे इस तरह कुछ, और ये H बाहर से आया हुआ, और ये ऑक्सीजन इसका, ठीक है। तो जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ध्यान देना, ये ऑक्सीजन है, और जो यहाँ से H आया है ये यहाँ से H आया है। तो रॉन्ग मत कर देना, रिएक्शन अच्छे समझ के रखो। O बॉन्ड H को हमको ब्रेक करना है, और जो ये वाला पार्ट है ये उस O से जाके यहाँ पे अटैच होगा। देखो यहाँ पे जरा, उस ऑक्सीजन से, जो ये ऑक्सीजन बचा इससे अटैच हो गया, और ये रिएक्शन होता है। ये जो अपना रिजल्टेंट है ये अपना एस्पिरिन है। तो कभी भी एस्पिरिन का फॉर्मेशन अनहाइड्राइड से होता है विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे फिनॉल का एसीटेट से। एसीटेट ऑफ फिनॉल अगर हम लोग यूज करते हैं, यानी एसिटाइल डेरिवेटिव, तो यहाँ पे अपने को एस्पिरिन मिलता है। तो ये है अपना फिनॉल का यहाँ पे जो एसीटेट है, इसका रिएक्शन किया एसिड अनहाइड्राइड से। याद रखना अच्छे से, रिएक्शन याद करना पड़ता है। और ये एस्पिरिन यहाँ पे क्रिएट होगा, और एसिटिक एसिड तो मिलता ही है बाहर। तो ये हो गया अपना एस्टेरिफिकेशन कंप्लीट। एग्जाम में 3 मार्क्स को हमेशा पूछता है। फिर इसी में हम लोग C पॉइंट अब देखते हैं, अपना जो वहां पे A और B कंप्लीटेड। C पॉइंट, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ C बॉन्ड O। अभी तक हमने हर जगह यही ब्रेक किया है, R बॉन्ड O बॉन्ड H था, तो हमने हर वक्त यहाँ पे O और यहाँ पे ऐसा ब्रेक किया है। इस बार क्या होगा, CH3 बॉन्ड OH है ना, तो हम ऐसा कुछ यहाँ पे ब्रेक करेंगे, ठीक है। C और O को ब्रेक करना है, यानी कि C और O को हम अभी ब्रेक करेंगे। ओके, चलो ध्यान देना। तो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शंस विद हाइड्रोजन हैलाइड, और याद रखना इस रिएक्शन को मैंने ऑलरेडी कराया है हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में। हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर जरूर जाके देखो, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ओके, चलो ध्यान देना। तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे करना है। अब देखो, अगर CH3 बॉन्ड OH को में से अपने को ब्रेक करके दिखाना है, किस चीज को ब्रेक करके दिखाना पड़ेगा, कि C और O को हम ब्रेक कर रहे हैं, C और O को हम ब्रेक कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम OH ग्रुप को गायब कर रहे हैं ना, तो यानी कि रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा हाइड्रोजन हैलाइड से, यानी कि HCl हो गया, HBr हो गया, फिर ऐसे HI हो गया, ये होते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। तो इनके साथ अगर रिएक्शन करना है तो OH को गायब करना पड़ेगा, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड X, चाहे वो Cl हो, चाहे Br हो, और चाहे यहाँ पे I हो। तो पहला रिएक्शन यहाँ पे अच्छे से समझेंगे अभी, ठीक है। तो पहला हो गया बाय हैलोजन एसिड के साथ, ठीक है। तो ये यानी कि वही है हाइड्रोजन हैलाइड। तो ध्यान देना अच्छे से, रिएक्शन जो होता है वो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, पहली बात, यानी कि अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी है, टर्शरी, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा ना कि किस तरह अटैचमेंट होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्शन कभी भी एसिड, यहाँ पे जो अपने पास हाइड्रोजन हैलाइड है, इसके साथ हमेशा सबसे ज्यादा रिएक्शन टर्शरी करता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी करता है, और फिर प्राइमरी करता है। तो सभी की रिएक्शंस को अभी हम यहाँ पे देखेंगे। पहला है यहाँ पे ध्यान देना HCl के साथ। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए यहाँ पे दोनों के लिए हम जिंक, यहाँ पे अनहाइड्रस जिंक यूज करेंगे, और CH3 बॉन्ड OH और HCl है। यहाँ से देखो इस तरह कुछ वाटर गायब हो जाएगा, और देखो यहाँ पे किसका ब्रेक हुआ, यहाँ पे अपना ब्रेक हुआ C और OH, यानी कि C बॉन्ड O ब्रेक हो गया, और यहाँ पे बन गया वाटर, और देखो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर हुआ। सिमिलरली फॉर HBr, तो रिएक्शन यहाँ पे ध्यान दो, HBr कैसे प्रिपेयर होता है, NaBr प्लस H2SO4। जिसने हाइड्रोजन हैलाइड हैलोजन डेरिवेटिव देखा होगा उसको ये सेम चीज यहाँ पे मैंने दिखाई है। तो यहाँ भी क्या होगा, ये इस तरह कुछ HBr यहाँ से गायब हो जाएगा, ये बनेगा वाटर, ठीक है। देखो यहाँ पे बना भी है, और सामने बन जाएगा H3Br। HI के लिए भी सेम रिएक्शन, यहाँ से निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। यानी अपने को ब्रेक क्या करना है, अपने को कार्बन और हाइड्रोजन, यानी हम क्या ब्रेक कर रहे हैं, ध्यान देना, H बॉन्ड C बॉन्ड H, और यहाँ पे H, और यहाँ पे आ जाएगा बॉन्ड O बॉन्ड H, और अगर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया HCl, तो ध्यान देना क्या ब्रेक होगा, इस तरह से यहाँ पे ये चीजें ब्रेक होगी, और यहाँ से HCl ब्रेक होगा, और ये कंबाइन होकर क्या बन जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल, और ये जो HCl ये रिप्लेस हो जाएगा इसके जगह में। तो इस तरह कुछ यहाँ पे रिएक्शन होता है, चाहे वो HCl का हो, चाहे वो HBr का हो, चाहे वो HI का हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा है कि रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड हमने देखा।
अब सेम रिएक्शन ये वाला भी हमने देखा है अपने हाइड्रोजन हेलोजन डेरिवेटिव में फास्फोरस हैलाइड के साथ, यानी PCl5 या PCl3, किसी का भी रिएक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो। तो पहला भी ध्यान देना, अल्कोहल का जब हम रिएक्शन, अल्कोहल का PCl5 के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो अपने को HCl और POCl3 दोनों मिलेगा। हाउ, कैसे मिलेगा ये? तो CH3 और बॉन्ड OH तो ब्रेक करना ही है, और अपने पास टोटल फॉस्फोरस एक है और Cl कितने बार है? 5 बार है Cl, ठीक है, इस तरह 5 बार Cl है, और फॉस्फोरस अपने पास कितने? सिर्फ एक है। और ऐसे 5 बार क्यों यहाँ पे Cl अटैच हुए? बिकॉज जो फॉस्फोरस होता है उसकी वैलेंसी 5 होती है, तो वो 5 बॉन्ड तो बनाएगा ही, क्योंकि जिसकी जितनी वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो उतने ही बॉन्ड क्रिएट करता है। तो यहाँ पे PC, ऐसा मैंने कब बताया था? ऐसा हेलोजन डेरिवेटिव का पहला वीडियो बता के रखा है ऑलरेडी। तो PCl5 से जब रिएक्शन करोगे, यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसे कहते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, लिखा है, आप क्या नोट्स रीड करूं? तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यहाँ पे ये बात ध्यान रखना। तो जब इसके साथ आप रिएक्शन करवाओगे तो ध्यान देना क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी। तो एक एक चीज को ध्यान से समझना। यहां से ये हाइड्रोजन है और यहां से एक Cl मॉलिक्यूल, तो एक Cl मॉलिक्यूल और ये हाइड्रोजन गायब हो गया, ठीक है, HCl देखो यहाँ पे बना दिया, और एक Cl मॉलिक्यूल यहां से अटैच होकर देखो यहाँ पे आके रिप्लेस हो जाएगा, और बाकी की जो 3 Cl बचे और यहाँ पे जो एक ऑक्सीजन है, देखो यहाँ पे जरा POCl3 और ये PO भी, तो POCl3 जो POCl3 गायब, HCl भी बन गया, और यहाँ पे देखो पूरा O बॉन्डेज जो था ये भी पूरा ब्रेक हो गया इस तरह। तो इस तरह पूरा रिएक्शन हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग के जो 2 यहाँ पे Cl थे वो एक Cl में चला गया और एक यहाँ पे आ गया, बाकी के जो 3 बचे उनको ये ऑक्सीजन के साथ ये फास्फोरस लेके यहाँ चला गया। तो इस तरह यहाँ पे फ्रॉम फास्फोरस पेंटाहालाइड भी दिया हुआ है। और लास्ट गाइस एक बड़ा सा टॉपिक है, तो जाना है आप लोगों को हाइड्रोजन डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 10, उसका मेरा वीडियो पार्ट नंबर 6 देख लो। सेडजेफ रिएक्शन, सेडजेफ रूल आपको पता चलेगा, और यही है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, मतलब अल्कीन्स का आप डिहाइड्रेशन करोगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मतलब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करोगे, ध्यान देना अच्छे से, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करोगे तो मिलेगा आपको अल्कीन। डिहाइड्रेशन मतलब होता है, डी मतलब रिमूवल और हाइड्रेशन मींस वाटर या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी आप कह सकते हैं, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल। और सेडजेफ रूल में तो हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को ही रिमूव करते हैं, तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द अल्कोहल ग्रुप एंड देन वी विल फॉर्म अल्कीन। तो इस रिएक्शन को आपको जाके पार्ट नंबर 6 में देखना है, सेम प्रोसेस है, 3 मार्क्स को एग्जाम में आ भी सकता है, 2 बार पूरे आपके बुक में दिया है, तो बहुत ज्यादा चीजें कॉमन है, ये बात ध्यान रखो। अभी सेम रिएक्शन आपके सेम एग्जैक्ट यही रिएक्शन आपको वहां पे दिया है हेलोजन डेरिवेटिव में, तो जाओ और फायदा उठाओ, उसे पढ़ो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, इस चीज को आपको जाके पार्ट नंबर 6 ढूंढ के पढ़ना है इस वीडियो के बाद, अभी नहीं, ओके। और वो भी ना आपके हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में बोल के रखा है कि यार जाओ और 15.2 11th की केमिस्ट्री का देखो, तो वहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बुक है तो देखो, बट मैंने ऑलरेडी जब वीडियो बना के रखी है चैप्टर नंबर 10 पार्ट नंबर 6 में जाके देख लो अच्छे से, तो मिल जाएगा, ओके। चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। देखो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपेन 2 ऑल फ्रॉम प्रोपेन 1 ऑल। हो गया ना कंफ्यूज, अल्कोहल ही बनाना है, और वो भी कौन सा सेकंड यहाँ पे अल्कोहल और यहाँ पे 1 से बना के क्रिएट करना है, ठीक है। मतलब फर्स्ट कार्बन नंबर पे अल्कोहल अटैच है तो सेकंड वाले पे हमको क्रिएट करना है। तो 2 स्टेप का प्रोसेस है ये, यहाँ पे एग्जाम में आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, थिंकिंग करनी पड़ेगी, और थिंक करने के लिए आपको सारे रिएक्शन पता होने चाहिए होंगे, ठीक है। तो ध्यान देना अच्छे से। सबसे पहली बात प्रोपेन 1 ऑल बोला है ना, तो अपने को यहाँ पे प्रोपेन 1 ऑल लेना पड़ेगा। प्रोपेन 1 ऑल ले लिया, पहले पे देखो यहाँ पे पहले कार्बन पे अपना OH यहाँ पे अटैच है फर्स्ट कार्बन पे, ठीक है। तो प्रोपेन 1 ऑल यहाँ पे ले लिया। और हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने एक रिएक्शन देखा था डिहाइड्रेशन का विद द हेल्प ऑफ Al2O3। कहाँ देखा था? हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 10। तो Al2O3 यानी कि जो एल्यूमिना है और 623 केल्विन टेम्परेचर में हमने प्रोपेन यानी कि जो अल्कोहल है वहां प्रोपेन 1 ऑल नहीं दिया था, हमने अल्कोहल का रिएक्शन देखा था डिहाइड्रेशन का विद द हेल्प ऑफ Al2O3। तो डायरेक्ट यहाँ पे होता क्या था, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन रिएक्शन हमने देखा था। तो क्या था उस रिएक्शन में कि CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और यहाँ पे OH है। तो ध्यान देना अच्छे से, क्या देखा था कि OH मॉलिक्यूल पहले कार्बन से और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दूसरे कार्बन से, यानी कि ये अल्फा है और बीटा, बीटा वाले से हमेशा हाइड्रोजन गायब करने का, अल्फा वाले से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हमने देखा था। तो जब हम ऐसा रिमूव कर देंगे
तो यहाँ पे CH और डबल बॉन्ड CH2 कुछ इस तरह फॉर्म हो जाएगा और बनेगा अपने को प्रोपीन। ठीक है, तो ये प्रोपीन है। अब वापस से इस अल्कीन का हमें रिएक्शन करना पड़ेगा और इसमें हम करेंगे एडिशन ऑफ H2O वाटर मॉलिक्यूल, जो निकाला वही डाला। तो अब इसको जब डालेंगे भाई प्लस और माइनस, तो जब डालेंगे तो डालने के लिए कुछ रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। ओके, तो यहां पे ध्यान देना H प्लस और OH माइनस है, मार्कोनिक ऑप्स रूल अप्लाई करना होता है। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो एट दैट कार्बन विच हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे ज्यादा है तो पॉजिटिव पार्ट इसके पास आएगा। तो यहाँ पे मार्कोनिक ऑप्स रूल लगा दो और आपको यहाँ पे प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा, यानी अल्कोहल सेकंड पे अटैच हो गया, पहले पे था। तो पहले निकाला वाटर को और बाद में डाला वाटर को, बस निकाल के डालना है और पहले से दूसरा आ गया, बस यही इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को किस तरह इस्तेमाल करते हो ये तुम्हारे ऊपर है। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं अभी नेक्स्ट वाला। तो अभी फोर्थ पार्ट इसी का, ब्रेकिंग ऑफ O बॉन्ड H जो, ठीक है, C बॉन्ड O, तो इसी का सेकंड पार्ट। अभी यहाँ पे देखो अच्छे से, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो अल्कोहल तो बहुत सारे होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो इनका ऑक्सीडेशन करना है। तो कभी भी याद रखना, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में से इजिली रिएक्शन देते हैं बट टर्सरी नहीं देता है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। हाँ चलो, प्राइमरी क्या करते हैं सबसे पहले, तो बहुत सारे तरीके हैं करने के। पहला तरीका है करने का, अगर हम PCC यूज करते हैं प्राइमरी अल्कोहल में। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, बॉन्ड यहाँ पे OH अगर अटैच है और इससे एक ही अल्काइल हो, अगर 2 हुआ तो सेकेंडरी, अगर 3 हो गए तो टर्सरी, अगर एक अटैच है तो प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। ओके, इस तरह याद रखना। तो प्राइमरी अल्कोहल में हम लोग को यहाँ पे ऐड करना है PCC, जिसका फुल फॉर्म है पाइरिडिनियम क्लोरोकोमेट, तो आपको याद रखना पड़ेगा नाम भाई। और जब कभी भी रिएक्टेंट भी नाम याद करना पड़ेगा, बोलना मत कैसे याद करना पड़ेगा। जाओ किसी भी टीचर से पूछ लो इस दुनिया में, आपको वो यही कहेगा कि जब कभी भी प्राइमरी अल्कोहल का हम रिएक्शन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, यही वो भी बताएगा। ध्यान रखने अच्छे से, दुनिया में किधर से भी पूछो, प्राइमरी अल्कोहल स्टैटिक रिएक्शन है यार, ये यूनिक रिएक्शन है। प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन कभी भी करोगे विद द हेल्प ऑफ PCC तो ऑलवेज यू विल गेट एल्डिहाइड। तो कभी भी एग्जाम में अगर पूछा हाउ विल यू प्रिपेयर एल्डिहाइड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, तो आपको ये PCC याद रखना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह रिएक्शन पूछता है एग्जाम में, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो R बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड करूं मैं तो यहाँ पे क्या होगा, जब ऑक्सीजन में इसमें ऐड करूंगा तो ध्यान देना क्या होता है, R बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH तो ऑलरेडी है। यहां से अभी इस चीज को मैं थोड़ा सा बस आपके लिए हैंडी बनाऊंगा, यहां से H को गायब करके और अच्छे से लिख देता हूं। यहाँ पे ये देखो कुछ इस तरह H लिख देता हूं। ओके, इस तरह। अब यहाँ पे क्या होगा, ये OH मॉलिक्यूल होगा गायब और ये OH मॉलिक्यूल होके गायब और ऑक्सीजन ऐड होगा, तो R बॉन्ड C और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और बॉन्ड H, ये बन गया एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का आपको पहले तो फंक्शनल ग्रुप और फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, तो याद तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर कैसे केमिस्ट्री पढ़ोगे। रिएक्शन समझाना मेरा काम है, फंक्शनल ग्रुप याद करना तुम्हारा काम है। ओके चलो, और यही रिएक्शन अगर हमने नॉर्मली नाइट्रिक एसिड या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर KMnO4 के साथ कर दिया तो क्या होगा, तो नॉर्मली याद रखना ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। ठीक है, याद रखो अच्छे से। तो जब कभी भी हम लोग यहाँ पे ध्यान देना, पोटेशियम पर मैग्नेट, सभी के नाम बता देता हूं, यह है HNO3, यह है पोटेशियम डाइक्रोमेट और यह है पोटेशियम पर मैग्नेट। तो इनका रिएक्शन जब कभी भी प्राइमरी अल्कोहल से होगा तो सबसे पहले एल्डिहाइड फॉर्म होगा एंड आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन रुकता नहीं है, ऑक्सीडेशन इनका कंटिन्यूअस चलते रहता है। तो ये एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में वापस से जब हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं। तो ये ऑक्सीजन देखो यहाँ पे O के साथ अटैच होके और यहाँ पे इस तरह OH दे देता है, तो इस तरह इसका रिएक्शन होता है। तो कभी भी अल्कोहल के साथ अगर हम लोग KMnO4 या HNO3 या फिर K2Cr2O7 ऐड करते हैं, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, नाइट्रिक एसिड, कोई भी इसमें से इस्तेमाल करें, तो अपने को यहाँ पे क्या मिलता है, याद रखना, प्राइमरी अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड एंड आफ्टर दैट यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात अच्छे से याद रखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर एग्जाम में पूछा कि हाउ, एक स्टेप मिल गया ना, हाउ विल, देखो एक क्वेश्चन के आपके सामने बहुत सारे तरीके मिलेंगे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल से बनाना है तो बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग स्टेप आप यूज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए आपको सारे चीजें, सारे रिएक्शंस आने चाहिए, तब आप ये लॉजिक लगाओगे। अगर आप सोचो कि मैं स्टार्टिंग के 5 रिएक्शन कर लूं और फिर सारा एग्जाम में प्रिपेयर, तो बिल्कुल नॉट पॉसिबल, एक भी पेपर का सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको सारे रिएक्शन आएंगे तभी आप लॉजिक लगाओगे, बिकॉज सिंगल स्टेप में रिएक्शन कभी नहीं पूछेगा एक्सेप्ट फिनॉल। फिनॉल का हमेशा सिंगल स्टेप में पूछता है, इसके लिए वो यूनिक है, सेम रिएक्शन है इसके लिए। तो एग्जाम में अगर पूछ लिया हाउ विल यू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल या अल्कोहल, तो आपको याद रखना है
कि आपके पास एक प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ KMnO4 या K2Cr2O7 या फिर HNO3, पहले बनाओ एल्डिहाइड फिर और ऑक्सीडेशन करके बनाओ कार्बोहाइड्रेट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग प्राइमरी का देखा, आप सेकेंडरी का देखते हैं, तो सेकेंडरी का जब कभी भी रिएक्शन करोगे तो याद रखना है यहाँ पे CrO3 यूज करना है, और उसके साथ अब ये यूज ही करना है एज ए कैटलिस्ट। बोलना मत क्यों यूज कर रहा है यार, ये यूज करोगे तभी ना रिएक्शन होगा, कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज कर रहे हो। और ऑक्सीडेशन हम करेंगे, जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसका क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये वाटर यहाँ पे इस तरह वाटर मॉलिक्यूल प्लस H2O गायब हो गया, लिख के नहीं दिखाया आपके बुक में। और ये ऑक्सीजन जाके ये जो यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे जाके डबल बॉन्ड से इस तरह कुछ अटैच हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा कीटोन। तो एक बात तो फिक्स हो गई, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमेशा क्या देता है, एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड, ठीक है। और अगर तो एक चीज को मैं अच्छे से आपके लिए बना देता हूं नोट्स के तरीके से, जिससे कि आपके दिमाग में ना बैठ जाएगा हमेशा के लिए। तो प्राइमरी अल्कोहल हमेशा क्या देता है, दो तरीके हैं प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करने के। अगर PCC यूज करते हो तो नॉर्मल एल्डिहाइड मिलेगा, क्या मिलेगा, नॉर्मल एल्डिहाइड। अगर आप लोग KMnO4 या फिर HNO3, इस तरह से नोट बनता है याद रखना, या फिर K2Cr2O7 से रिएक्शन करते हो तो पहले मिलेगा एल्डिहाइड फिर मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर सेकेंडरी अल्कोहल का करते हो ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ CrO3 से ही तो होता ही है। अगर रिएक्शन करोगे सेकेंडरी का तो ऑलवेज यू विल गेट कीटोन। तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमेशा क्या देता है, कीटोन देता है। तो अगर कभी भी एग्जाम में पूछ ले हाउ विल यू प्रिपेयर कीटोन फ्रॉम, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, फ्रॉम अल्कोहल, तो डायरेक्ट रिएक्शन अच्छे से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कीटोन कैसे पाओगे सेकेंडरी अल्कोहल से, तो सीधा रिएक्शन लिखने का यार। और इस चीज को ना याद रखो, CrO3 याद तो करना ही पड़ेगा ना, यूनिक रिएक्शन है। तो CrO3 डायरेक्टली याद करो, क्योंकि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना अगर टॉप करना है तो CrO3 लिखो और सीधा इसमें ये OH और सीधा यहाँ पे कीटोन बना दो। किस तरह हुआ तो मैंने बता ही दिया कि OH गायब करो फिर यहाँ पे निकालो और O डालो, इस तरह कुछ रिएक्शन करना है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस, हीटिंग विद कॉपर, इसके साथ रिएक्शन। सारे यूनिक प्रोसेस है, याद करने पड़ेंगे आपको, सारे के सारे। सारा टेम्परेचर भी याद करना पड़ेगा, ये टेम्परेचर कितना यूज हुआ है ये भी। अब मत पूछना क्यों यूज हुआ है भाई, इतने ही टेम्परेचर में रिएक्शन होता है तो क्या कर सकते हैं अभी हम, तो करना पड़ेगा आपको, याद करना पड़ेगा। प्राइमरी अल्कोहल का करूंगा हीटिंग विद कॉपर, हीट करूंगा अप टू 573 केल्विन टेम्परेचर और ऑक्सीडाइज करूंगा विद द हेल्प ऑफ कॉपर, देन वी विल गेट एल्डिहाइड। तो प्राइमरी हमेशा एल्डिहाइड देता है। किस तरह है आपको पता है ना यार, अभी कितने बार बताऊं। यहाँ पे CH2 बॉन्ड OH है, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ से एक H2 है और ये एक H और OH यहाँ से गायब हो जाएगा और एक ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच करूंगा तो यहाँ पे बन जाएगा एल्डिहाइड। अभी अभी रिएक्शन क्या है इसका। अगर सेकेंडरी का करता हूं तो हमें कीटोन मिलेगा, अगर टर्सरी का करता हूं तो हमें अल्कीन मिलेगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखो, कंफ्यूजन नहीं होना है। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ कॉपर मॉलिक्यूल क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल का अगर विद द हेल्प ऑफ कॉपर हीटिंग करता हूं तो मिलेगा कीटोन। टर्सरी अगर अल्कोहल करता हूं, टर्सरी कैसे हुआ ध्यान दो, C से OH अटैच है, S से अटैच है ना, और इससे यहाँ पे CH3, ये रहा CH3, ये रहा CH3, यही है क्या वो देख लो अच्छे से। इस चीज को उसने देखो यहाँ पे साथ में लिख दिया और एक CH3 दूसरा CH3 तीसरा CH3, इस तरह कुछ बना दिया कंफ्यूज करने के लिए। डिहाइड्रेशन करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे और मिलेगा अल्कोहल। तो यहाँ पे देखो मिलेगा इससे अल्कीन, सॉरी हाँ अल्कीन मिलेगा, अल्कोहल बोल रहा हूँ बार बार चल रहा है तो अल्कीन आ गया, यहाँ पे अल्कीन मिलेगा। तो इस बात को थोड़ा याद रखना अच्छे से। हाँ चलो, तो अगर टर्सरी का अगर आप करते हो, अगर आप लोग इसका टर्सरी का अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन करते हो या डिहाइड्रेशन करते हो तो मिलेगा अल्कीन। अगर सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन तो कीटोन, प्राइमरी का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन तो मिलेगा अल्कीन। याद रखना है सारी चीजों को, कंफ्यूज नहीं होना है, याद तो करना पड़ेगा। तो इतना इजी से बता दिया मैंने। प्राइमरी सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड कीटोन, टर्सरी अल्कोहल का अगर डिहाइड्रेशन तो अल्कीन। ऑक्सीडेशन टर्सरी का होता नहीं है, यहाँ पे देख लो अच्छे से। प्राइमरी और सेकेंडरी का यहाँ पे हमने देखा कि ऑक्सीडेशन होता है, टर्सरी का नहीं होता है यार, होता भी है तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अभी देखो ना यार, प्राइमरी का किया अच्छे से तो यहाँ पे अच्छे से हुआ, सेकेंडरी का किया तो खुद ही कंटिन्यू होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, चाहिए था एल्डिहाइड बना दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये नाइंसाफी है। सेकेंडरी में यहाँ पे देखो और कूदा भाई, कीटोन बना दिया, एल्डिहाइड तो मिला ही नहीं। टर्सरी का करूंगा तो रिएक्शन ही नहीं होता है ऑक्सीडेशन का, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल नॉट पॉसिबल, नहीं होगा किधर भी, पूरे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बुक में रिएक्शन नहीं दिखेगा, दिखा तो मुझे बता देना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। मिलेगा ऐसा नहीं है बट कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा, वो होते ही रहेगा, जैसे क्लोरीनेशन होता है वैसा। अब देखेंगे लास्ट वाला,
की रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे के पूरे 8 प्रोसेस होंगे यहाँ पे, इसके बाद ईथर कब क्रिएट होगा। तो रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में पहला है हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। ओके, ध्यान देना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल करना है। यहाँ पे हमको पता है कि H होता है, ये हर जगह H होता है। कुछ चीजें आपको कंसीडर करनी ही पड़ेंगी और यूनिक प्रोसेस है, पूछना मत किधर से आता है, यूनिक है, वही चीज ऐड करोगे। आप बोलोगे वाटर क्यों ऐड किया, तो मैं क्या करूं भाई, करना है वाटर ऐड, एक्वेस सॉल्यूशन यूज किया तो वाटर ही ऐड करोगे ना, ठीक है। तो यूनिक प्रोसेस है और एग्जाम में ये एज इट इज पूछे जाते हैं, एज इट इज। बोलेगा हाउ विल यू प्रिपेयर 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल फ्रॉम फिनॉल, तो आपको बताना पड़ेगा ये, ठीक है। यही रिएक्शन याद करना पड़ेगा, इस तरह बनाओगे, ठीक है। चलो, तो 3 टाइम्स ऑफ फिर आपको Br2 लेना पड़ेगा, यानी टोटल 6 Br मॉलिक्यूल। वाई, बिकॉज जो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है, ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ Br यहाँ पे क्या होगा, ये 3 H को गायब करने में लेके जाएंगे, 3 HBr बना देंगे, और जो 3 Br यहाँ पे बचेंगे यहाँ पे अटैच होने में लगा देंगे, तो बच जाएगा 2, 4, 6। ये फर्स्ट है, ये 2 है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 2 और 4 पे ट्राई ब्रोमो और फिनॉल, इस तरह रिएक्शन फॉर्म हो, सबसे इजीएस्ट रिएक्शन है। सेकंड, तो पहला कंप्लीट हो गया अपना हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। यहाँ पे दिखा भी देता हूँ अभी कौन सा चल रहा है अपना, ठीक है। तो बाद में बोलना मत कि क्या चल रहा है भाई, तो यहाँ पे देखो ये चल रहा है हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल कंप्लीटेड। इसलिए बोलता हूँ चार्ट इंपॉर्टेंट है, चार्ट को चाट जाओ, समझ जाएगा बहुत अच्छे से। पूरा चार्ट मैंने प्रिपेयर किया, वही चीज पढ़नी है। और इसी में हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल में ही एक दूसरा प्रोसेस है। पहला तो प्रोसेस हो गया नॉर्मल वाटर के साथ एक्वियस सॉल्यूशन में कर दिया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे क्लोरीन का पूछा होता ना, ट्राई क्लोरो बनाओ, तो सीधा आप क्लोरीन यहाँ पे 3Cl2 यूज करो यार, सीधा करो, सीधा, कोई यहाँ पे मना नहीं आपको, सीधा यूज करो। Br की जगह में Cl यूज करो, आई मत यूज करना, आई के साथ फिनॉल रिएक्शन नहीं करता जल्दी, ओके, याद रखना अच्छे से। तो फिनॉल यहाँ पे Br2 ऐड करूंगा विद द हेल्प ऑफ सेसियम, यहाँ पे यूज करूंगा मैं सेसियम डाई, यहाँ पे सल्फाइड है, और लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करूंगा। तो पहली बार Br यहाँ पे अटैच होगा यानी ऑर्थो पोजीशन, और दूसरी बार यहाँ पे पैरा पोजीशन में, तो 2 प्रोडक्ट अपने को मिलते हैं और एक HBr भी मिलेगा। किस तरह रिएक्शन फॉर्म हुआ, वो बहुत आसान है यार, ठीक है। देखो कितना आसान सा रिएक्शन है, इतना तो आपको खुद ही समझेगा। बस इतना याद रखना है कि 2 रिएक्शन देता है, ऑर्थो और पैरा, क्योंकि स्टार्टिंग में बता दिया ना कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं फिनॉल के, ठीक है। जो भी O बॉन्ड H होता है वो ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप होता है और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये हमने 11th में पढ़ा था। अब क्या वो चीज पूरे टॉपिक को उठाऊंगा तो 1 घंटे चले जाएंगे। तो Br बॉन्ड Br यहाँ पे है, और यहाँ पे दिया है H और H, दिखता नहीं है पर होता है, ये HBr और यहाँ से ये HBr यहाँ से गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, और यहाँ पे एक Br अटैच होगा। यहाँ पे फिलहाल 2 टाइम्स ऑफ Br2 ऐड होना चाहिए था, ये रॉन्ग था एक्चुअली, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ Br यहाँ पे ऐड करोगे तो एक Br इधर पे और एक HBr यहाँ पे, इस तरह कुछ रिमूवल होगा इसका, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे मेजर माइनर प्रोडक्ट मिलते हैं, और हमको ऑलरेडी पता है कि जो फिनॉल या बेंजीन है उसका पैरा पोजीशन पे हमेशा मेजर प्रोडक्ट ही मिलता है, ऑर्थो पे कभी मेजर प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लो 6-7 चैप्टर जो भी है, मेजर प्रोडक्ट पैरा पे ही मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रेशन करना है तुरंत याद आना चाहिए HNO3, और HNO3 के हम लिख सकते हैं HO बॉन्ड NO2, इस तरह हम लिख सकते हैं, ओके। इस बात को ध्यान रखना, यही तो इस्तेमाल करना है ना। देखो यहाँ पे यूज किया HNO3, यहाँ पे है अपने पास H, तो ये H2O गायब, तो बनेगा ऑर्थो। पैरा के लिए सेम, पैरा के लिए यहाँ पे H, तो फिर से इसी से गायब कर दो ना, तो ये NO2। मतलब ये अलग रिएक्शन है यार, ये अलग है, बट 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं ना, ऑर्थो और पैरा दोनों पे फॉर्म होगा। और नाम कैसे आप पता है ना, नाइट्रोफिनॉल, ओ ऑर्थो पे है तो नाइट्रोफिनॉल, ये कॉमन नेम है सारे, यहाँ ये सारे एक भी इनके आईपैक नेम नहीं है। ऑर्थो पैरा यूज किया मतलब वो कॉमन नेम होता है बेंजीन का, तो याद रखना अच्छे से, इस तरीके से कुछ फॉर्म हुआ है। फिर आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग। अगर एग्जाम में पूछ लिया आपसे हाउ विल यू प्रिपेयर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसी ट्राई नाइट्रोफिनॉल को बहुत कंफ्यूज करता है यार एग्जाम में। क्या बोलते हैं पता है क्या, ट्राई 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बोलो तो आप बना लोगे, 3 टाइम्स ऑफ HNO2 यूज करोगे, एक यहाँ पे डाल दोगे, एक यहाँ पे डाल दोगे, एक यहाँ पे डाल दोगे, देखो यहाँ पे इस तरह अपने को मिल जाएगा और ये बन जाएगा। बट एग्जाम में क्या पूछते हैं पता है, बोलेगा हाउ विल यू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, तो दिमाग खराब होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला यही है, यानी कि जो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है वही होता है पिक्रिक एसिड। ये एग्जाम में आया था 2017 के पेपर उठा के देख लो। बोला है हाउ विल यू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड, आधी पब्लिक सुन के भौचक्का रहेगी कि व्हाट इज द पिक्रिक एसिड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिक्रिक एसिड, पता ही नहीं है यहाँ पे। वो तो किस्मत अच्छी थी कि मैंने एग्जाम दे दिया और अच्छे से लिखा, भाई पिक्रिक एसिड पता चला, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से, पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है, याद रखो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन को खुद मुझे याद करने में टाइम लग गया था, 5 मिनट लगे थे मैंने जब ये पेपर दिया था कि पिक्रिक एसिड कैसे, मुझे अभी भी याद है, मेरा बहुत दिमाग खाया था इस क्वेश्चन ने। क्या है पिक्रिक एसिड, क्या है,
बट वो बोलते हैं ना कि सुबह का पढ़ा। मैं हमेशा 4 बजे उठता था पढ़ने के लिए, तो जब सुबह सुबह उठा करता था 4 बजे ना, तो सुबह का पढ़ा हुआ तुरंत तो भूल जाता है, बट जब टाइम आता है तो याद आता है। तो मैंने थोड़ा सा कंसेंट्रेट किया और 5 मिनट में अपने आप दिमाग में क्लिक हुआ कि पिक्रिक एसिड मतलब देखो कैसा क्लिक हुआ था पता है, कि ट्राई नाइट्रोफिनॉल है। तो जब ट्राई नाइट्रो तो ज्यादातर आपको क्या मिलता है पता है, हमेशा 2,4,6 ही मिलता है। तो मैंने सोचा यार 2,4,6 ही है और कोई है ही नहीं, बिकॉज यही तो बनता ही है ना। तो इसलिए मेरे को याद था तो मैंने कर दिया, फिर बन गया और करेक्ट भी हुआ, मुझे पता है। आके घर में देखा तो करेक्ट था। आगे बढ़ते हैं सल्फोनेशन ऑफ यहाँ पे फिनॉल। सल्फोनेशन बोला ना, तो कभी भी एक दिमाग में आना चाहिए कि भाई H2SO4, क्योंकि वहीं पे मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड। H2O कहाँ लिख रहा हूँ, H2SO4, ठीक है, मजाक मजाक में कुछ भी हो जाता है यार, H2SO4। और इस चीज को हमेशा ऐसे लिख लेगा रिएक्शन के टाइम पे, O और यहाँ पे इस तरह, या फिर SO2 भी लिख सकते हो, या फिर HO बॉन्ड SO3 ऐसा भी लिख सकते हो, और एक H तो लगाओगे ना यार यहाँ पे इस तरह कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना अच्छे से, किसी भी तरीके से लिख सकते हो जैसा आप चाहो। OH को साइड में निकालो बस। चलो पहला रिएक्शन, दो टाइप से रिएक्शन देता है। पहला टेम्परेचर डिपेंडेंट है, पहला 293 केल्विन टेम्परेचर और 373 केल्विन टेम्परेचर। ये हमारे पेपर की प्रीलियम में ऐसे क्वेश्चन आते थे। क्या कंफ्यूजन है पता है ये क्वेश्चन क्यों आते हैं? बिकॉज यार सिर्फ डिफरेंस टेम्परेचर का है। लोअर टेम्परेचर में ओ फिनॉल सल्फोनिक एसिड देता है, और हायर टेम्परेचर में सेम प्रोडक्ट के साथ सेम रिएक्शन क्या देता है, पैरा पोजीशन पे रिएक्शन देता है। बस टेम्परेचर का डिफरेंस है यहाँ पे। तो अगर 290, अगर आपसे पूछा हाउ विल यू प्रिपेयर ओ फिनॉल सल्फोनिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, तो ऑर्थो में बोल दिया तो याद रखना पड़ेगा, टेम्परेचर मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे इस प्रोसेस में। ये इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर के लिए, तो रिएक्शन है ये, यहाँ पे टेम्परेचर ही इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज तो सब सेम है, यूजी क्या करना है, ठीक है। तो याद रखो अच्छे से, अगर बोल दिया ओ फिनॉल सल्फोनिक एसिड प्रिपेयर फ्रॉम फिनॉल, तो आपको यूज करना पड़ेगा 293 केल्विन टेम्परेचर, और अगर बोला पैरा तो फिर 373 केल्विन टेम्परेचर। हुआ क्या है रिएक्शन में, वो आप देख लो, आपको टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस समझ चुका है। ये HO, ये यहाँ का जो हाइड्रोजन होता है ना, इससे गायब होके वाटर बना दिया, प्लस H2 यहाँ लिख के दिखाते नहीं, बड़े बड़े रिएक्शंस में छोटी छोटी बातें गायब करते रहते हैं हम लोग। वो कर दोगे एग्जाम में भी नहीं लिखोगे, फुल मार्क्स मिलते हैं। वो वाटर मीटर निकाल के क्या दिखाना यार, अब बड़े बड़े रिएक्शन है, 10वीं का रिएक्शन थोड़ी कर रहे हैं कि हाइड्रोजन को भी निकाल के दिखा हुआ, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे इस तरह कुछ अभी रिएक्शंस हो गया, ठीक है, ये याद रखना अच्छे से। और यही चीज यहाँ पे पैरा से निकालोगे, बस टेम्परेचर का डिफरेंस याद रखना अच्छे से। 370 हायर टेम्परेचर, एमसीक्यू पॉइंट भी पूछता है, पैरा पोजीशन पे हायर टेम्परेचर, लोअर पोजीशन पे 293 लोअर टेम्परेचर ऑर्थो पे। तो याद रखना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, टेम्परेचर वाला रिलेटेड है, ठीक है। चलो लास्ट पढ़ेंगे रीमर टीमर रिएक्शन। यार रीमर टीमन क्या नाम है भगवान, इसकी जो भी साइंटिस्ट है इनकी मम्मी ने क्या नाम रखा है, रीमर टीमन रिएक्शन। आगे पढ़ोगे गैटरमैन रिएक्शन, दिखाऊंगा गैटरमैन, डोंट वरी। एल्डिहाइड फिनॉल एल्डिहाइड वाला और कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर आने दो, लास्ट इसके बाद वाला चैप्टर। रीमर टीमन भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शन है। तो फिनॉल से रिएक्शन करना होता है रीमर टीमन, इंपॉर्टेंट, जितने मजा भी आ रहा है उतना फिर वाट भी लगेगी, 3 मार्क्स का प्रोसेस है ये रीमर टीमन में। और होता क्या है इंपॉर्टेंट याद रखो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ठीक चीज है। क्या यूज करना है, CH3Cl3 यूज करना है, CHCl3 यूज करना है विद दी NaOH, याद रखो अच्छे से। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे अपने पास है हाइड्रोजन, ये बात इंपॉर्टेंट, दिमाग में अपने अच्छे से बिठा लो, जो भी जैसे भी हो बिठा लो, अच्छे से समझ लो, ओके। चलो ये हाइड्रोजन अच्छे से दिखाऊंगा, ध्यान देना, ये हाइड्रोजन और यहाँ का जो OH है, वाटर मॉलिक्यूल बन के गायब हो गया। अब दिखाओ नहीं यार, बड़े बड़े रिएक्शन में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो H है और ये OH है, गायब, ओके। ये Na और ये O बन गया O माइनस Na+, जिसे हम कहते हैं फिनॉक्साइड, बट ये भी अटैच है ना, इसकी भी कद्र करो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पे जरा देखो जरा अच्छे से, क्या है यहाँ पे Cl3 है ना, तो Cl3 यहाँ पे एक H है, तो HCl3 यहाँ पे HCl गायब हो जाएगा और बचेगा CHCl2। यहाँ पे क्या बचेगा, CHCl2। अंदर 3 था तो एक H यहाँ से गायब हुआ ना, HCl गायब हो गया ना। किस तरह गायब हुआ, यहाँ से इस तरह कुछ गायब हो गया, एक Cl गायब हो गया H के साथ, HCl उड़ गया, बचेगा CHCl2। ये पहला इंटरमीडिएट फॉर्म करने का तरीका है। फिर ऐड करेंगे वापस से NaOH, उसी चीज में वापस से ऐड करेंगे, वापस से NaOH वापस से ऐड करेंगे। अब क्या क्रिएट होगा ये समझना है, तो ये चीज को तो वैसे ही रखो, वैसे ही रखो, इस चीज को ध्यान देना अच्छे से। फिर से रिएक्शन बता रहा हूं मैं, यहाँ पे रिवाइंड कर लो ना यार, देख लो अच्छे से, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लिंक टूट जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। NaOH है यहाँ पे अभी, तो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यहाँ से Cl मॉलिक्यूल है ना, ये Cl2 है ना, यहाँ पे 2 बार है Cl2, और यहाँ पे 1 बार H है,
आई थिंक मुझे लिखना नहीं चाहिए, हाईलाइटर यूज करना चाहिए, ध्यान देना। तो यहाँ पे H है और यहाँ पे Cl2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या देके रखा है, इस चीज को मैं गायब भी कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ वापस से, ठीक है। यहाँ पे देखो ये H मॉलिक्यूल है और यहाँ पे Cl2 है, तो एक HCl गायब होगा, इस H से एक HCl गायब और दूसरा Cl NaCl से गायब, क्योंकि 2 Cl है ना यहाँ पे कितने Cl है, 2 Cl है, तो एक Na से और एक H से गायब। बचेगा क्या, बचेगा तो अब तो आपको समझ गया है, O बचा, जो कि O यहाँ पे आएगा और देखो इस तरह कुछ यहाँ पे अटैच हुआ, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और यही चीज अब हम इसमें ऐड कर देंगे, वाटर हाइड्रोलाइसिस करना है, यहाँ पे करेंगे वाटर ऐड, और जैसे ही वाटर, इसका मतलब होता है वाटर का एडिशन, जैसे ही वाटर ऐड करूंगा तो ये Na+ और ये OH- गायब और ये H यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, तो बन जाएगा OH और ये बन गया सैलिसाइलाल्डिहाइड, ठीक है। सैलिसाइलाल्डिहाइड, हाँ साइलाल्डिहाइड नहीं है, साइलाल्डिहाइड, यहाँ पे एक L और आएगा। सैलिसाइलाल्डिहाइड भी कह सकते हो, सैलिसाइलाल्डिहाइड भी कह सकते हो, दोनों नेम सेम है, जो भी यूज करो। फिलहाल आपके बुक का भाई प्रीफर करो, पुरानी बुक में सैलिसाइलाल्डिहाइड है, ओके। चलो, तो नाम बोलने नहीं आएगा आपको, सैलिसाइलाल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसाइलाल्डिहाइड, ओके। चलो याद रखना अच्छे से, नाम है यार, नाम में क्या रखा है, नाम में ही सब रखा है केमिस्ट्री में। स्ट्रक्चर बोलता है 2 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करो, जिन बच्चों के पास के लिए बनाना होता है पेपर, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये होता है रिएक्शन, ये है अपना सैलिसाइलाल्डिहाइड, ओके। इस चीज को उसने ऐसा लिखा है, मैंने अच्छे से बना दिया, यहाँ पे एल्डिहाइड है ना, इसके लिए। तो सैलिसाइलाल्डिहाइड बोलेगा, हाउ विल यू प्रिपेयर सैलिसाइलाल्डिहाइड फ्रॉम फिनॉल, ये रिएक्शन पूछेगा, डायरेक्ट पूछता है, यही रिएक्शन 3 मार्क्स को पूछता है, याद रखना पड़ेगा आपको किस तरह से रिएक्शन होता है। हाउ विल यू प्रिपेयर सैलिसाइलाल्डिहाइड फ्रॉम फिनॉल, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिमाग खा जाएगा। तो 3 से 4 बार रिवाइज करो और देखो इतना अच्छे तरीके से मैंने बताया है। अगला कोल्बेज रिएक्शन, कोल्बे साइंटिस्ट का नाम है, कोल्बे क्या रे कोल्बे तो नाम है यार, अब क्या कर सकते हैं, ऐसा इंडियन नाम है, अरे वो भी हमारा मजाक उड़ाते हैं, क्या हुआ, ठीक है। तो कोल्बेज रिएक्शन बहुत अच्छा रिएक्शन है, एग्जाम में आपको 3 मार्क्स दिलाएगा, सारे रिएक्शन 3 मार्क्स में है। 398 केल्विन टेम्परेचर में होता है और हाइड्रोलाइसिस तो होता ही है। कोल्बे रिएक्शन याद रखना एग्जाम में, अभी मैं ऐसा इसलिए मजाक कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये याद हो जाए, कोल्बे ऐसा कुछ करके था जहां पे सर ने मजाक उड़ाया था, तो याद होना चाहिए, मेरा काम है। ऐसे ट्रिक होते पढ़ने के, तो थोड़ा इसे रॉन्ग वे में मत लेना यार, ठीक है, मैं ऐसा नहीं हूं बिल्कुल भी कि किसी का मजाक उड़ाऊं। तो कोल्बे रिएक्शन याद रखो अच्छे से। चलो, तो सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पे यूज करना सबसे पहला प्रोसेस, इसमें सोडियम फिनॉक्साइड यूज ही होता है, ये बात ध्यान रखना। तो सोडियम फिनॉक्साइड सीधा यूज करो, O- Na+, ये सोडियम फिनॉक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे डालो और सीधा यहाँ पे सोडियम सैलिसाइलेट निकालो, ये सोडियम और ये सैलिसाइलेट है, पूरा सोडियम सैलिसाइलेट का रिएक्शन है, यहाँ पे ऐसा फॉर्म होके आएगा। आप बोलोगे कैसे बना, हमको बताओ भाई, तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे, अभी ध्यान देना अच्छे से। COO है ना यहाँ पे, ठीक है, अच्छी बात है, हम भी जानते हैं यहाँ पे है COO। यहाँ पे हाइड्रोजन भी है ना, ओके। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे जाके अटैच हो गया, यहाँ से ब्रेक होने के बाद, ये ब्रेक होने के बाद ये Na+ इस CO2 से यहाँ पे देखो ये इस तरह आ गया, ऐसे रिएक्शन होता है, और ये CO2 यहाँ पे अटैच हो गया, वो Na भी आके इसके साथ ज्वाइन होकर अटैच हो गया। मतलब हुआ क्या है, इस तरह कुछ यहाँ पे है, ऐसा कुछ यहाँ पे है, ध्यान देना। यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे O- Na+ है, ठीक है, और हम ऐड कर रहे हैं प्लस CO2 मॉलिक्यूल। अब ध्यान देना अच्छे से, ये Na+ यहाँ पे प्लस CO2 मॉलिक्यूल, ये Na+ CO से COONA बन जाएगा, रिएक्ट करके और इस पोजीशन में अटैच होगा, तो ये H कहाँ जाएगा, ये H उड़ के और यहाँ पे O के पास आएगा, ठीक है, ये OH बन गया कि नहीं, सोडियम सैलिसाइलेट। नाम तो याद करना पड़ेगा, कॉमन नेम है, मैंने पहले ही बोला है, आईपैक नेम नहीं है, आईपैक नेम इसका बनेगा भी नहीं, कॉमन नेम है, ठीक है, कॉमन नेम है, सबका आईपैक नेम पॉसिबल थोड़ी होता है, तो ये कॉमन नेम है, ओके। और ये H3O+ है, अब बनेगा भी कॉमन नेम, आईपैक नेम तो क्यों यार, दुनिया में फेमस है ये अपने कॉमन नेम से, सोडियम सैलिसाइलेट, याद रखो अच्छे से, हाँ। चलो, तो अभी आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या है यहाँ पे ध्यान देना, अभी इसमें हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस यानी कि एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ वाटर, तो जब भाई ऐड करेंगे वाटर तभी ना ब्रेक करेंगे वाटर को। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, ये Na और ये OH ये करेंगे गायब, और ये इस H को ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ये देखो ये कुछ बन जाएगा, H की जगह में वहां पे Na था ना, तो NaOH गायब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे NaOH लिख सकते हो आप लोग, ओके। तो बन गया सैलिसाइलिक एसिड। होगा ना कंफ्यूजन, एग्जाम में बोलेगा प्रिपेयर सैलिसाइलाल्डिहाइड फ्रॉम फिनॉल, तो बना देना सैलिसाइलाल्डिहाइड फ्रॉम फिनॉल, या फिर बोलेगा हाउ विल यू प्रिपेयर सैलिसाइलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, तो ये भी आप बना सकते हो अच्छे से।
तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को आप लोग दिमाग लगा के सॉल्व करके करना है। अगर एग्जाम में पूछता है हाउ विल यू प्रिपेयर सैलिसाइल्डिहाइड फ्रॉम फिनॉल, तो याद रखना रीमर टीमन रिएक्शन। और अगर एग्जाम में पूछता है हाउ विल यू प्रिपेयर सैलिसाइलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, तो याद रखना कोल्बे प्रोसेस या कोल्बे रिएक्शन इन दी प्रेजेंस ऑफ 398 केल्विन टेम्परेचर एट 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये लिखना ही पड़ेगा तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलते। यहाँ लिख के दिखाना पड़ेगा मार्क्स, तभी बोर्ड में मार्क्स मिलेंगे। और कभी भी इन रिएक्शंस के कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। जेईई आईआईटी सीईटी का पेपर दो तो यही तरीके से आपको रिएक्शन निकालना होता है। तो जब आपको ये रिएक्शन आ जाएगा ना, आप इसे याद कर लोगे ना रिएक्शन को, क्योंकि समझा तो मैंने दिया ही है, अब इसे आपको उस समझाना, उस कंसेप्ट को याद करना है। जब आप इसे याद कर लोगे ना तो आपको फिर अपने आप समझ जाएगा कि सैलिसाइलिक एसिड कैसे बनता है फिनॉल से, ठीक है, और यहाँ पे सैलिसाइल्डिहाइड कैसे बनता है फिनॉल से। तो इस तरीके से आपको याद करना है। अगला प्रोसेस, अभी जैसे भाई हमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया था प्राइमरी सेकेंडरी, यहाँ पे हमको ऑक्सीडेशन करना है फिनॉल, और यहाँ कोई झंझट नहीं है प्राइमरी सेकेंडरी का। और बहुत अच्छा प्रोसेस यार, सीधा सा याद करना है रिएक्शन को, वही चीज सीधे याद करना है। आपके किसी कॉलेज टीचर से कहीं से भी पूछो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल क्या मिलता है, एक ही बताएगा बेंजोक्विनोन मिलता है। और बेंजोक्विनोन का रिएक्शन, ये जो डायग्राम होता है ये बेंजोक्विनोन है। ऊपर भी ओ नीचे भी ओ, ऊपर क्या देखते हो नीचे क्या देखते हो, ऊपर भी ओ दिखता हूँ नीचे भी ओ दिखता हूँ, यही होता है पैरा बेंजोक्विनोन। याद रखना अच्छे से, क्यूनोन कीटोन है, ये याद रखो, पैरा बेंजोक्विनोन, ठीक है, याद रहेगा। कैसे बनाओगे फिनॉल से, एग्जाम में पूछेगा, ये नहीं बोलेगा राइट दी रिएक्शंस फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ऐसा नहीं बोलेगा। वो बोलेगा कि हाउ विल यू प्रिपेयर पी बेंजोक्विनोन फ्रॉम फिनॉल, या पी भी नहीं लिख के देगा, ये पी भी लिख के नहीं देता है, डायरेक्टली बोलता है हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजोक्विनोन फ्रॉम फिनॉल। आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे यूज करोगे CrO3 और Na2Cr2O7 और H2SO4, ये है अपना सोडियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड, CrO3, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। फिलहाल ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डायरेक्टली ऐड करो और सीधा ये निकालो, ये करना ही पड़ेगा यार, नहीं तो फिर नहीं होगा रिएक्शन, बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, मैं कोई इसमें हेल्प नहीं कर सकता हूँ, आई डोंट नो, सॉरी, ठीक है, चलो याद रखना। व्हाई, बिकॉज फिक्स प्रोसेस है यार, ये आपको ऐड करना है, सारे एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहे हैं, कोई एडिशन नहीं है, रिएजेंट नहीं है, ये रिएजेंट नहीं है, एज ए कैटलिस्ट हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके अगर लेबोरेटरी में करवाया है प्रैक्टिकल वगैरह तो करवाएंगे, फिनॉल में ये सब ऐड करोगे सीधा बेंजोक्विनोन मिलेगा, और डार्क कलर्ड होता है, याद रखना अच्छे से, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आपको करवाएंगे वो प्रोसेस, ठीक है। तो ये लेबोरेटरी में ही समझ सकते हो जब आप सामने परफॉर्म करोगे, बिकॉज ये यूनिक प्रोसेस है, ऐसा ही होता है। चलो आगे बढ़ेंगे। अभी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल, फिर से यूनिक प्रोसेस, बट ये समझ सकते हो आप लोग आराम से। तो यहाँ पे क्या है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ फिनॉल। कैटालिटिक वर्ड भूलो, सिर्फ यहाँ पे याद रखो हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल, हेलोजिनेशन नहीं। हेलोजिनेशन में क्या था कि हम Br वगैरह यूज कर रहे थे, Cl भी यूज कर सकते थे, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल, तो यहाँ पे फिनॉल में हम ऐड करेंगे 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल 2 होता है, टोटल 6 हाइड्रोजन ऐड करने वाले हैं, टोटल 6 हाइड्रोजन, 3 × 2 6 होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ निकोल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर 433 केल्विन टेम्परेचर। थोड़ा एक बात बताऊं, कभी भी टेम्परेचर नहीं याद रहेगा ना, क्या करने का पता है क्या, जब कुछ चीजों को क्लासीफाई कर लो, कुछ चीजों को ज्यादा आप ऐसा कर लो कि ज्यादा ये टेम्परेचर वाले, तो ज्यादा टेम्परेचर वाले 623 या 523 या 423 होते हैं। इनके अलावा कुछ और दिखेंगे तो क्या दिखेंगे पता है क्या, 433 या 273 या 373, ये इतने ही टेम्परेचर होते हैं। ये पढ़ने का टॉपर का तरीका होता है, ठीक है, याद रखना अच्छे से, ऐसे ही आपको करना है। तो कुछ इस तरह से मिलेंगे टेम्परेचर और कुछ यही मिलेंगे, इसके अलावा कुछ और मिल गया ना तो मुझे बता देना। लास्ट में 3 ही रहेगा, चाहे वो 573 भले ना हो, 3 ज्यादा मिलता है, ज्यादातर ज्यादा, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 433 केल्विन टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे टोटल यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और होगा क्या, अब यहाँ पे मुझे सबको गायब करना पड़ेगा और फिर आपको बताना पड़ेगा मेन इंपॉर्टेंट चीज की भाई यहाँ पे क्या हो रही है। देखो जरा ध्यान से देखना, अपने बेंजीन के अंदर की कपड़े गायब हो गए। देखो यहाँ पे कपड़े थे इसके, ये कपड़े हो गए, कपड़े यहाँ पे कपड़े ले लो तो कपड़े गायब हो गया इसका, और बन गया साइक्लोहेक्सानॉल फ्रॉम फिनॉल। तो एग्जाम में पूछता है 3 मार्क्स को, प्रिपेयर साइक्लोहेक्सानॉल फ्रॉम फिनॉल, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा नहीं बोलेगा कि डिस्क्राइब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल, ये बोल दिया तो आप कर ही लोगे ना कि निकल और 433 केल्विन टेम्परेचर ऐड करना है। वो आपको पूछेगा कि हाउ विल यू प्रिपेयर साइक्लोहेक्सानॉल
फ्रॉम फिनॉल, और ये यूनिक प्रोसेस है, तो एक ही है अल्कोहल फिनॉल में ही ये रिएक्शन है और कहीं भी नहीं है। यार टोटल गिन चुन के 150 रिएक्शन है, और ये 150 रिएक्शन ही पूरे अपने जो अपने पास हेलोजन डेरिवेटिव है, अल्कोहल फिनॉल है, और जो एल्डिहाइड है और नाइट्रोजन वाला चैप्टर है, 4 चैप्टर में ये 150 रिएक्शन घूमते हैं। ठीक है, याद रखना अच्छे से, ये 4 के चारों घूमते हैं, यही मिलेंगे इधर उधर। जैसे अभी हमने अल्कोहल फिनॉल में पूरे 4-5 रिएक्शन देख लिया है कि हाइड्रोजन डेरिवेटिव से थे, फिर वैसे ही इसके भी रिएक्शन आपको एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलेंगे, उसके भी रिएक्शन आप देखो, जितने नाइट्रोजन की रिएक्शन देख रहे हो ना, यहाँ पर भी नाइट्रोजन वाले HNO3 वाले, ये सब के सब नाइट्रोजन वाले कंपाउंड चैप्टर में मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखना अच्छे से, 100% मिलेंगे यार, देखते जाओ, फिर नहीं मिला तो बताना। तो कॉमन चीजें हैं, हम डर जाते ज्यादा है, हम देखते नहीं कि कितनी चिंदी चीजें हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। तो फिनॉल है यहाँ पे, और 3 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे 6 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ध्यान देना होता क्या है, ये है अपना बेंजीन मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरह कुछ होता है, अंदर ये हो गए इसके यहाँ पे डबल बॉन्ड, हर जगह यहाँ पे तो OH है। ठीक है भाई, हर जगह क्या है, यहाँ पे इस तरह हाइड्रोजन होता है, हर जगह हाइड्रोजन होता है, हर जगह हाइड्रोजन होता है। इस बात को थोड़ा फोकस करो अच्छे से। और अब हम कैसे इसके हाइड्रोजन को करेंगे गायब। 6 हाइड्रोजन है अपने पास, 5 जगह है यहाँ पे, 6 हाइड्रोजन है। ध्यान देना कैसे अपने को करना है गायब सारी चीजों को। यहाँ के सारे 6 के 6 हाइड्रोजन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड। और देखो इसका मतलब क्या है कि C, ध्यान देना अच्छे से, ये दूसरा C और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा ना। अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूं, ये जो अपना बॉन्ड है इसको ब्रेक कर दूं, तो यहाँ पे दूसरा फिर एक इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके यहाँ पे अटैच करके इस तरह दूसरा हाइड्रोजन बना लेगा, 2 हाइड्रोजन। तो ये अपना बॉन्ड गायब हो जाएगा ना अंदर का, तो यहाँ पे जो एक बॉन्ड था ये क्या हो जाएगा, गायब। ऐसे ही जब इस हाइड्रोजन के साथ एक और हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करूंगा, तो ये देखो यहाँ से भी अटैच किया, यहाँ से भी अटैच किया, देखो दोनों गायब हो गए। तो अंदर से जब मैं यहाँ पे अटैच करूंगा, तो यहाँ से भी अटैच करूंगा, यहाँ से भी अटैच करूंगा। अब आपको नहीं लगता कि ये कार्बन अभी स्टेबल है, ये कार्बन स्टेबल है, इधर एक बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड इधर हो गया, एक बॉन्ड इधर हो गया, एक बॉन्ड इधर हो गया, ऐसे इधर भी, इधर भी, इधर भी। पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अब यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन डालूंगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन डालूंगा, डबल बॉन्ड गायब। यहाँ पर भी एक डालूंगा, और यहाँ तो ऑलरेडी है ही है, फिर यहाँ भी एक डालूंगा ना, तो ये भी अपना स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से 6 हाइड्रोजन और साइक्लोहेक्सानॉल बनेगा। तो आपको ये चीज थोड़ा सा एक तरीका दिखाता हूँ। मान लो C डबल बॉन्ड C है, अगर मैं इसमें 2 हाइड्रोजन डाल दूं, यानी H बॉन्ड H डालना है, तो एक यहाँ पे अटैच करूं और एक यहाँ पे अटैच करूं, तो ये क्या बन जाएगा, C सिंगल बॉन्ड बन जाएगा ना। समझा कि नहीं, 2 बॉन्ड गायब हो जाएंगे। इस तरीके से रिएक्शन होता है। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, अल्कीन से अल्केन बनाया है, और ये जो फिनॉल था इसको वैसे का वैसे ही रखा। तो यही परफॉर्म किया है, और यहाँ पे कुछ नहीं किया। चलो आगे बढ़ेंगे। अभी लास्ट प्रोसेस, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यार, ये 2017 पेपर में पूछा था, 2 मार्क्स के लिए पूछा था। ठीक है, तो रिएक्शंस यानी रिडक्शन करना है, और रिडक्शन फिनॉल का हमेशा जिंक के साथ ही होता है, चाहे कहीं भी देख लो आपको ये रिएक्शन मिलेगा एल्डिहाइड वाले चैप्टर में, यानी अगले चैप्टर में भी मिलेगा, सेम प्रोसेस मिलेगा। जिंक के साथ भी रिएक्शन इसका होता है, डायरेक्टली ऐड करना है जिंक डस्ट, ZNO गायब, और यहाँ पे बनेगा बेंजीन। तो अगर एग्जाम में पूछता है हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम फिनॉल, कितना अच्छा है ना, ऊपर का टकला ही गायब कर दिया इसका, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है। तो हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम फिनॉल अगर पूछा तो सीधा डालो जिंक, और यहाँ से ZNO यानी कि क्या है, मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड गायब हो गया, यानी जिंक ऑक्साइड गायब हो गया। और ये हाइड्रोजन यहाँ पे ओनली, अगर देखो सिंगल हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो सिंगल हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत होती है क्या, यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन, वो तो बेंजीन ही हुआ ना, समझा कि नहीं। तो बस जिंक डस्ट डाल लेगा, जिंक डस्ट यानी जिंक के थोड़े बहुत पाउडर डालते हैं हम लोग फिनॉल में, और वो अपने आप बेंजीन दे देता है। ठीक है, तो ये लेबोरेटरी में करवाते हैं, तो करके देख लेना, सीधा जिंक डालने का और बेंजीन मिल जाएगा, ZNO गायब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह था ये अपना पूरा फिनॉल का रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सारी चीजें हमने अच्छे से कवर की है लाइन टू लाइन। तो गाइज यार आप लोग शेयर करने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हो, तो शेयर जरूर कर देना वीडियोस को, सारे फ्रेंड्स लोग में शेयर जरूर कर दो, और मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ से कांटेक्ट करके मेल आईडी, यहाँ से इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करके आप नोट्स ले सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।